नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के बहुत ही सुप्रसिद्ध और महान उद्योगपति सर रतन टाटा जी के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि 9 अक्टूबर 2024 को सर रतन जी टाटा का मृत्यु जो है मुंबई के एक हॉस्पिटल में हो गया और यह पूरे भारत देशवासियों के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत ही दुखद समाचार था, जिससे सभी के लोगों का जो है दिल पिघला, व्याकुल हुए। क्योंकि सर रतन टाटा केवल उद्योगपति ही नहीं थे, वह बहुत बड़े दिल वाले महान व्यक्ति थे, जो गरीब और असहाय लोगों के लिए अनेकों प्रकार के ट्रस्ट चलाते थे, उनकी सहायता करते थे। बहुत से उनके अंडर जो है वृद्धा आश्रम, बच्चों की शिक्षा और अनेकों प्रकार की कमाई का स्रोत जो है वह गरीबों को दान किया करते थे। अपनी कमाई का जो है लगभग जो है 40% से जो 50% रुपए जो है वह गरीब असहाय लोगों को दान करते थे। ऐसे बड़े दिल वाले व्यक्ति आज तक आपने नहीं देखा होगा। जितने भी उद्योगपति हैं, किसी न किसी प्रकार से सभी लोग उन्हें गाली गलौज करते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं, लेकिन सर रतन टाटा ऐसे व्यक्ति थे जिनका जीरो हेटर्स है, यानी उनसे नफरत करने वाले जीरो व्यक्ति हैं। आज की ऐसी दुनिया है कि लोग भगवान तक को गाली देते हैं, लेकिन ऐसी दुनिया में जो है रतन टाटा ने अपना ऐसा प्रसिद्धि बनाया, अपना ऐसा एक अंपायर खड़ा किया और लोगों के लिए इतना कुछ अच्छा काम किया, जिसके वजह से जो है आज उनके लगभग जीरो हेटर्स है। हमें नहीं लगता है कि कोई रतन टाटा जी से जो है नफरत करता होगा। तो आज हम उनके जीवनी के बारे में जानेंगे, क्या है, कैसे है, और वह जो है किस प्रकार से अपने आप को फर्श से अर्श तक ले गए, अपने आप को इतना काबिल बनाए, इस चीज के बारे में जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वह आज तक शादी क्यों नहीं की। सभी लोग जानना चाहते हैं कि सर रतन टाटा जो है आज तक शादी क्यों नहीं की। तो आइए हम जानते हैं, इस वीडियो में एक एक पहलू पर हम बात करेंगे और बताएंगे आपको कि सर रतन टाटा जो है शादी क्यों नहीं किए। जैसे कि आपको पता है कि सर रतन टाटा जो है अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, अपने बिजनेस रिलेटेड से लेकर, और वहीं पढ़ाई के दरमियान जो है उनको एक लड़की से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाता है। वो लड़की से बहुत प्यार करते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं, बात पूरा फिक्स हो जाता है। और अचानक ऐसी घटना घटती है कि उनकी दादी की अचानक तबीयत इतना खराब हो जाती है कि उनको अमेरिका से भारत आना पड़ता है अपने दादी के पास। और जब वो अपने दादी से मिलने आते हैं, और उसी समय एक ऐसी समस्या होती है कि भारत और चीन की लड़ाई छिड़ जाती है। और जब भारत और चीन की लड़ाई छिड़ जाती है, तब जो है रतन टाटा जो है पुनः अमेरिका नहीं जा पाते हैं। और अमेरिका की जो लड़की है, उनके माता पिता उनको प्रेशर देकर कि वहां पे नहीं जाना है, ऐसे ऐसी समस्याएं चल रही है, और उनका शादी कहीं और करा देते हैं। और इसी की वजह से सर रतन टाटा बोलते अपने आप में प्रण लेते हैं कि हमें इस लड़की से मोहब्बत था और शादी भी इसी से करना था, लेकिन अगर जी इससे शादी नहीं हुआ तो हम लाइफ में कभी अपना शादी नहीं करेंगे। और उन्होंने जो है ऐसे सिचुएशन में अपने प्रेम को एक प्रकार से मुकम्मल करके दिखाया, अपने बात पे अडिग रह के दिखाए। और नहीं तो देखिए, आजकल के लोग जो है प्यार मोहब्बत को तो खेल समझते हैं, लेकिन सर रतन टाटा ऐसे नहीं थे। वह जो थे बात के पक्के थे। उन्होंने डिसीजन लिया कि इस लड़की से शादी नहीं हुआ तो लाइफ में हम कभी शादी नहीं करेंगे, और उन्होंने अपनी शादी नहीं की। जबकि उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, धन दौलत इतना है उनके पास, इतना 100 से ज्यादा कंपनियां जो है, 100 प्लस कंपनियां हैं। कहीं ना कहीं आप जो है टाटा का नमक, टाटा की चाय या अनेकों प्रकार के कार या अनेकों प्रकार के चीज जो है उनकी कंपनियों का आप यूज किए होंगे। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उनका जो है एक प्रकार से ऐसे चीजों का यूज नहीं किया होगा। 100-200 देशों में उनकी कंपनियां चलती हैं। उतने बड़े व्यक्ति का शादी आखिर क्यों नहीं हुआ? तो उसका मेन वजह यही था कि वह जो थे एक प्रकार से प्रण लिए थे कि हमको शादी नहीं करना है, जब इस लड़की से शादी नहीं हुआ तो इसके अलावा और कोई नहीं ना। और पूरा जिंदगी जो है उसके इंतजार में गुजार दिए। ऐसी होती है मोहब्बत। लेकिन आज के समय में लोग जो है चीटिंग करते हैं, पैसा है चाहे नहीं है। उतनी बड़े उद्योगपति प्यार को एक प्रकार से समझे कि क्या होता है प्यार, लेकिन आज के लोग में जो है ऐसी चीज नहीं है। वो लव को खेल समझते हैं, मजाक समझते हैं, दिलों से खेलते हैं, किसी को तड़पाते हैं, रुलाते हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन रतन टाटा जो है एक प्रकार से बेवफा नहीं थे, उन्होंने अपना वफाई दिखाई। और तो और भी बातें जो है उनके बारे में रोचक है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि रतन टाटा की लगभग 100 कंपनियां हैं, और उससे ज्यादा कंपनियां हैं, 100 प्लस कंपनियां हैं, और 100 से 200 देशों में इनकी कंपनियां चलती हैं। और इनका जो है ट्रस्ट का कुछ परसेंटेज जो है, जितने भी कंपनियां हैं उसमें जो है एक नियम बना दिए हैं कि हमारा जो ट्रस्ट है, हमारा जो है
गरीबों को सेवा करने का जो ट्रस्ट है, गरीब के बच्चों को पढ़ाने का जो ट्रस्ट है, अनेकों प्रकार के जो है पीड़ित लोग हैं उनको जो है इलाज कराने का जो है ट्रस्ट है, मेरी कंपनी का शेयर जो है कुछ शेयर परसेंटेज के रूप में उस ट्रस्ट में जाएगा, जिसके वजह से जो है हमारे देश के लोग जो है जो गरीब असहाय हैं उनकी सहायता हो सके और उनको हेल्प किया जा सके। आपको पता नहीं होगा कि जितना अंबानी अडानी जो है उनका नेटवर्थ है उससे कितना ज्यादा तो यह दान कर चुके हैं। सोचने वाली बात है कि अंबानी अडानी का जो आप नाम सुनते हैं, इनकी जितना कमाई का नेटवर्थ है उतनी नेटवर्थ जो है रतन टाटा दान कर चुके हैं लोगों में। एक ऐसी बड़ी ख्याति, इनके बारे में और भी बहुत सी चीजें जो है रोचक है। जैसे कि आपको पता होगा कि इनके साथ एक लड़का रहता है शांतनु नायडू, जो इनका पर्सनल असिस्टेंट है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि शांतनु नायडू जो है इनके पास कैसे पहुंचा। शांतनु नायडू जो है बिजनेस रिलेटेड जो है वह कार्य करता ही था, पढ़ाई करता था और उसका जो है टाटा कंपनी में जॉब भी था। लेकिन शांतनु नायडू को एक प्रकार से जो है कुत्तों से बहुत मोहब्बत था, प्रेम था। कुत्ते जो थे सड़क पे चलते थे और उनका एक्सीडेंट हो जाता था, लोग जो उनको मारकर चल देते थे और उनकी मृत्यु देखकर उनको सहन नहीं होता था, क्योंकि वह जो शांतनु नायडू जो थे कुत्तों से बहुत प्रेम करते थे। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि क्यों नहीं इन कुत्तों के लिए जो है एक लाइट वाला गला का पट्टा बनाया जाए, बेल्ट। कुत्ते का एक गले का ऐसा पट्टा डिजाइन करते हैं जो रात में जो है उस पर लाइट पड़ने से वह जलती है और वह बेल्ट जलने की वजह से जो ड्राइवर होते हैं, गाड़ी चलाने वाले लोग होते हैं, उनको दिखाई दे जाते हैं कि आगे जानवर है, कुत्ते हैं, उससे उनकी बचाव हो रही थी। तो उन्होंने जो है इस समस्या का समाधान निकाला कि वह जो है कुत्तों के लिए लाइट वाला पट्टा बनाए, बेल्ट बनाए गले में लगाने के लिए, और यह काम जो है वह नियंत्रण करते रहे। लेकिन उनके पास ज्यादा फंडिंग नहीं थी, ज्यादा पैसा नहीं था, इसके वजह से वह जो है अपने कार्य को नियंत्रण वो आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। लेकिन जब वह अपने पिताजी के पास गए हार थके कि पिताजी मेरे पास अब तो पैसा नहीं, हम क्या करें, कैसे अपने इस बिजनेस को या मेरा जो यह मोटिव है इसको कैसे आगे बढ़ाएं। यह जो है अनबोलता जो जीव है जिनको सड़क पे हमेशा जो है कुचल कर भाग जाते हैं, लोग मार देते हैं, इनकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाए। उनके पिताजी उनको सुझाव देते हैं कि सर रतन टाटा के पास तुम पत्र लिखो, उनसे मदद मांगो, वह तुम्हें सहायता करेंगे। और वह शांतनु नायडू इसी प्रकार से करते हैं। वह जो है एक प्रकार से पत्र लिखते हैं सर रतन टाटा को, और जब सर रतन टाटा के पास वह पत्र पहुंचता है तो कुछ ही दिन बाद सर रतन टाटा खुद उन्हें मीटिंग करते एक होटल में मिलने के लिए कि शांतनु नायडू को बुलाया जाए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। और वह रतन टाटा अपने कुत्ते से भी उनको मिलाते हैं और फिर जो है उनकी बात को जानकर, क्योंकि रतन टाटा को भी कुत्तों से बहुत लगाव था, हर जीव से ही लगाव था उनको और स्पेशली कुत्तों से ज्यादा लगाव था, इसलिए वह जो है उनका सुझाव, शांतनु नायडू का सुझाव उनको बहुत अच्छा लगा और वह उनको जो है फंडिंग दे दिए। और शांतनु नायडू को फंडिंग के साथ साथ अपना पर्सनल बिजनेस असिस्टेंट भी बना दिए। यानी पर्सनल बिजनेस असिस्टेंट, बिजनेस रिलेटेड कार्य वह करते थे। और अधिकतर समय पर आप देखेंगे कि सर रतन टाटा के साथ शांतनु नायडू रहते हैं। आप देखिएगा कि इनकी जब मृत्यु हुई उसके बाद भी जो है सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति आपको उसमें दिखाई देगा तो शांतनु नायडू, क्योंकि यह जो था 20-22 वर्ष का लड़का है, जबकि रतन टाटा का उम्र लगभग 46 वर्ष हो चुका था। और इन दोनों में जो है एक युवा और एक वृद्ध व्यक्ति में जो है ऐसा बॉन्डिंग था कि बहुत गहरे दोस्त थे इन लोग, बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि शांतनु नायडू का सबसे ज्यादा वक्त जो है सर रतन टाटा के साथ ही गुजरता था, इसलिए इन लोग में बहुत गहरी दोस्ती थी। और इसी की वजह से सबसे ज्यादा दुखी जो है शांतनु नायडू महसूस कर रहे हैं इस समय। और बहुत ही नेक दिल वाले व्यक्ति थे सर रतन टाटा, और इस प्रकार से जो है शांतनु नायडू उनका पर्सनल असिस्टेंट बने रहे। ऐसी बहुत से तथ्य रोचक चीजें हैं जो जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि सर रतन टाटा जो है इतने बड़े व्यक्ति होने के बावजूद भी जो है इनका व्यक्तित्व कैसा रहा हमारे देश के प्रति। ये अपने आप में वो भारत रत्न है। लोग बोल रहे हैं कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। अरे वो खुद भारत के रत्न थे जो अब भारत में नहीं रहे, अब नहीं बचे। ऐसा नहीं है कि उनको भारत का रत्न मिलेगा तो ही वो महान होंगे, मिलना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन वो खुद भारत रत्न थे। सर रतन टाटा इतने बड़े महान व्यक्ति होने के बावजूद भी जो है वह बहुत सिंपलिसिटी में रहा करते थे। आप एक वीडियो में देख सकते हैं कि वह अपने असिस्टेंट शांतनु नायडू के साथ जो है 5-10 रुपए का केक से अपना बर्थडे मना रहे हैं। सोच सकते हैं इतना सिंपलिसिटी, इतने बड़े लोगों का जो है होना
बहुत जो है एक प्रकार से अचंभित करने वाली बात है। इनके बारे में अनेकों प्रकार की बातें जो है विख्यात है, या ऐसे पहले व्यक्ति हैं और ऐसे उद्योगपति हैं जिनका नाम सभी लोग इज्जत से लेते हैं। इनके जीरो हेटर्स हैं, इनसे नफरत करने वाले लोग नहीं हैं। अनेकों प्रकार की कहानियां इनके बारे में विख्यात है। जैसे कि आपको जानकर यह भी हैरानी होगा कि आप अपने कंपनी में जैसे अन्य मजदूर लोग काम करते हैं वैसे ज्वाइन किए थे टाटा को, और वहां से जो है टाटा की मालिक बनने तक का सफर जो है एक प्रकार से इनका जो है बहुत ही अनुभव रोचक और एक प्रकार से परेशानियों भरा रहा। इनका जो है बहुत सी कंपनियां हैं, अनेकों प्रकार की कंपनियां चलाते हैं, और अंबानी अडानी जितने भी आप देख रहे हैं, जितना उन लोग का नेटवर्क है उनसे ज्यादा यह तो दान कर चुके हैं। यदि वह दान नहीं करते तो यह भी जो है अमीरों के लिस्ट के 1 या 2 3 नंबर का जो है खाली ही नहीं रहता। लेकिन हाँ, ये दिल से बहुत अमीर है और उसके लिए जो है इन लोग को बनने में बहुत से समय लगेगा। लोग तो यहाँ पे भगवान को भी गाली देते हैं, लेकिन सर रतन टाटा को आज तक एक भी हेटर को आप नहीं देखे होंगे तो वह गाली देता है। कैसा लगा यह वीडियो? यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मनी भारती यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत